नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में तय की गई परियोजनाओं को नियोजित करने के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। हरियाणा सरकार का सराहनीय कदम। स्वस्थ सुरक्षित सामर्थ्य हरियाणा के विकास का संकल्प। मनोहर लाल ने सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया। हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संवाद। मनोहर सरकार ने 16 जिलों में परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और सड़क को मजबूत करने का लक्ष्य है। हरियाणा में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं और विकास कार्यों में प्रदेशवासियों से मुखातिब होकर कई वेबिनार भी किए। साथ ही प्रदेश में परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मनोहर लाल ने प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 16 जिलों में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 16 जिलों में परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, बिजली व सड़क संपर्क को मजबूत करने इत्यादि की 1100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर प्रदेश के लोगों को मनोहर सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और करीब 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में कैबिनेट व राज्य मंत्री, सांसदगण, विधायकगण और जिला उपायुक्तों ने इन परियोजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास किया। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने एक साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 21 मार्च 2021 को भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को 1411 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया था। अभी विकास के काम जब हम शुरू करते हैं तो पिछले साल से पहले कभी कभी ऐसा लगता था कि विकास के काम कुछ चल रहे हैं तो साल अंत तक बजट की कुछ ऐसे व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि कई बार काम अधूरे रह जाते थे और कभी कभी उस बजट में से पैसा बचता था तो 31 मार्च को वो लैप्स भी होता था। काम पूरा नहीं हुआ तो लैप्स हो गया, अगले वर्ष में फिर व्यवस्था करनी पड़ती थी। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी पिछले बार मैं उनको बधाई देता हूं कि इस साल के बजट में उन्होंने एक नई व्यवस्था बना करके दी, जो उस समय घोषणा भी हमने की थी कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड ये बनाया, जिसमें 800 करोड़ रुपए से ऊपर इसको रिजर्व रखा ताकि कोई भी विकास के चलते हुए काम में यदि उसका खर्च ज्यादा होता है तो उसमें से निकाल लिया जाए, अगर कहीं बचता है तो वो उसमें डाला जाए और 31 मार्च के बाद भी यदि काम पूरा नहीं हुआ, पैसा उसका बचा है तो उसमें डाल करके अगले वर्ष उसका उपयोग किया जाए। तो ऐसा रिजर्व फंड बनने से काम की गति वो नहीं रुकेगी और काम की जो लगातार चलने वाला ये काम चलता रहेगा। आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसमें जैसे बताया गया स्लाइड्स के अंदर कि 98 प्रोजेक्ट्स शिलान्यास के और उद्घाटन के जो 1170 करोड़ रुपए के लागत के पूरे प्रदेश में आज बनाए गए हैं। 17 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं।
4 जिलों में किन्हीं कारणों से या तो प्रोजेक्ट वहां के कम थे अथवा कार्यक्रम नहीं हो पाए, और जो प्रोजेक्ट होंगे उनको ही बाद में लिया जाएगा। और अभी ये कर रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों में 19-20 और 20-21 उसमें भी हमने 3 कार्यक्रम ऐसे किए थे, बड़े कार्यक्रम ऑनलाइन, और जिसके अंदर 680 प्रोजेक्ट्स का 7,300 करोड़ की लागत के ये कार्यक्रम हमने किए। सीएम मनोहर लाल ने पंचकूला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की योजना के महज 2 दिन बाद ही प्रदेश को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देकर ये संदेश दिया कि राज्य सरकार प्रदेश के समुचित व सारे क्षेत्रों का एक समान विकास करने की नीति पर चल रही है। आज की इन सौगातों से हरियाणा विकास के पथ पर और आगे बढ़ेगा। योग ऐसा है कि ये वर्ष और इससे पिछला वर्ष, चाहे वो 20-21 रहा हो, चाहे 19-20 रहा हो, ये कोरोना का एक जो समय था, इसके कारण से भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से सब हमें करना पड़ा। कोरोना का एक अभिशाप के रूप में कोरोना आया, इसकी पीड़ाएं सबको महसूस हो रही हैं, लेकिन इस कोरोना ने कुछ नई बातें जिनको जन्म दिया है, उसमें एक चीज, दूर बैठे हुए भी हम अपने काम को किस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं, एक ये अवसर के रूप में भी हमने इसको उपयोग किया है। चाहे उसमें शिक्षा की बात हो, चाहे उसमें हमारे आपस में विचार विमर्श की, बैठकों की, सभाओं की, जो भी विषय है उसको हमने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसको किया है। तो ये हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम भी इसी प्रकार से किए हैं हमने, और कई विषय जिनका हमने पिछले वर्षों में फोकस जिन पर किया है, एक एक करके मैं अगर उल्लेख करता हूं तो सिंचाई, पानी, ये भी हमने फोकस के रूप में लेकर के आए। हमने 2 वर्षीय जल योजना एक बनाई ताकि आने वाले 2 वर्ष पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। पानी और हवा, पानी और ऑक्सीजन, ये 2 ऐसे अवयव हैं जो तुरंत हमको साथ साथ जीवन को चलाने के लिए चाहिए। खाने के लिए 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे कम खाया तो शरीर अपने आप उस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हवा, ऑक्सीजन, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है कि हमको रिपीट नहीं चाहिए। पानी, इसका ड्यूरेशन भी बहुत कम है कि शरीर हमारा उतना ज्यादा नहीं इसको रख सकता। तो पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वहीं ये वनस्पति के लिए भी आवश्यक है, वहीं हमारी जलवायु के लिए भी आवश्यक है। तो जैसे पानी घट रहा है, उस घटते पानी को देख करके चिंता हुई, तो पिछले वर्ष हमने योजना एक बनाई कि फसलों में खास करके धान की पैदावार कम की जाए, और मेरा पानी मेरी विरासत। हम विरासत में अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं, मकान दे के जाने वाले हैं, गाड़ियां दे के जाने वाले हैं, पैसा दे के जाने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट दे के जाने वाले हैं, जमीन भी दे के जाने वाले हैं, लेकिन जमीन के साथ अगर पानी नहीं दिया तो ये सारी चीजें बेकार हैं। तो इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत जैसी हमने योजनाएं चलाई, और उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई, यही उसका एक बेहतर, जिसको कहना चाहिए, एक विकल्प कि हमारी सिंचाई में ज्यादा पानी न लगे, तो सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी योजना है। इस बार हमने 2,68,625 हेक्टेयर की अगले 3 साल के अंदर 3700 करोड़ रुपए लगा करके 4 बड़ी परियोजनाएं सिंचाई विभाग ने शुरू करने का एक संकल्प लिया है। और इसमें हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट भी इसमें सहयोग करेगा। हरियाणा सरकार प्रदेश के समेकित विकास की भावी योजनाओं का साझा करते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 16 जिलों में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, बिजली और सड़क संपर्क को मजबूत करने की दृष्टि से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर प्रदेश के लोगों को मनोहर सौगात दी है। इन सौगातों से हरियाणा विकास के पथ पर और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने करनाल जिले के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए परियोजनाओं की सौगात दी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें जाटो गेट करनाल में 33 केवी का सब स्टेशन व नगर निगम की 2 जेंटिंग मशीन शामिल है। शिलान्यास परियोजनाओं में गांव चकदा में 33 केवी का सब स्टेशन व गांव बासा में बनने वाले 33 केवी का सब स्टेशन तथा आवर्धन नहर के नवीनीकरण के कार्य शामिल हैं। मनोहर लाल ने पंचकुला वासियों को लगभग 160 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की। सीएम द्वारा उद्घाटन की गई परियोजनाओं में
खरतिया बड़ीशेर से भोजकोटी सड़क पर निर्मित HL पुल और सेक्टर 2 पंचकूला में निर्मित कल्याण भवन शामिल है। सीएम के शिलान्यास की गई परियोजनाओं में सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला के परिसर में MCH और सर्विस ब्लॉक का निर्माण, सिविल अस्पताल सेक्टर 6 के परिसर में मलेरिया कार्यालय भवन का निर्माण और नारायणगढ़ रायपुर रानी सड़क का चौड़ीकरण का कार्य शामिल है। ऐसी पंचकुला जिले में सेब मंडी, इसका भी निर्माण जो है वो योजना उसकी बन गई है। उसके भी बहुत जल्दी उसका निवेश जो किया जाएगा और उसका ऑक्शन करके लोगों को उसकी सुविधा दी जाएगी। जहां तक शिक्षा और मेडिकल शिक्षा, ये भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने घोषणा की हुई है कि हर कॉलेज में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। अब प्राइवेट और सरकारी कॉलेज मिला करके तो कोई 1-2 जिले ही बचे हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट को निकालें तो सरकारी कॉलेज भी हमारे शायद 11 से ऊपर हो गए हैं। 6 जो आगे घोषित हो गए हैं, 9 हो गए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के बाकी स्थानों पर भी हम जहां नहीं बने हैं वहां और सरकारी कॉलेजेस बनाने की हमारी योजना है। और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का विषय है, हमारे जिला हेडक्वार्टर पर 200 बेड का अस्पताल सब जगह हो, ये हमने घोषणा की है। और साथ में अब CHCs उनको मजबूत किया जाए। कोरोना के बाद आफ्टर कोविड ऐसी एक योजना हमने बनाई है कि कोई भी CHC, इसमें भी ऑक्सीजन बेड होने चाहिए, इसमें भी डॉक्टर्स की संख्या पूरी होनी चाहिए, ताकि कहीं स्थानीय लोकल लेवल पर किसी को आवश्यकता होती है इलाज की तो उसको पूरा इलाज मिले। CHC के साथ PHC, डिस्पेंसरीज, इनको भी हम मजबूत करेंगे और हमारी जो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम आगे और बढ़ाएंगे। सीएम ने हरियाणा प्रदेश के हर एक जिलों को कई परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सिरसा जिला वासियों को 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कालावाली, ममेरा रोड और डबवाली में स्थापित 3 नए 33 kV सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उनमें 2 बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण और डिंग गांव में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जल आपूर्ति योजना को मजबूती प्रदान करना है। हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के प्रत्येक जिलों के समग्र विकास के लिए करोड़ों रुपए की लागत की परियोजनाएं समर्पित की हैं, जिससे आने वाले समय में हरियाणा का समेकित रूप से विकास हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला, सिरसा के बाद फतेहाबाद की जनता को 80 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हसंगा के नए भवन और गांव भेडाना में बने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस बीच जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मेयोद कला जाखल ब्लॉक से होते हुए साधनवास से पंजाब बॉर्डर तक रोड, धारूसूल होते हुए हैदरवाला से मंधेरा सड़क, लंभा, चिम्मो, बुर्ज, चांदोकला, रायपुर रोड से होते हुए रतिया, बब्बनपुर से गुरुसर सड़क, कमाना, कनवालगढ़, बारा, महमरा, बदलगढ़, बब्बनपुर रोड से होते हुए SH21 से गांव कुलरिया, पंजाब बॉर्डर तक फुल, रत्ताखेरा, लाली, जल्लूपुर, दादूपुर, हुकुमवाली, हरोली रोड से होते हुए SH21 से MDR 101 तक, ढींगसरा, खेराती खेरा, मानावाली, भोड़िया खेरा रोड से होते हुए SH21 से बनग्राम तक, झालनिया, खजूरी, जत्ती, एमपिरोही, धनगर, सलाम खेरा, धरनिया, चिंतर, बड़ोकल, कुम्हारिया रोड से होते हुए भुत्तन कला से गोरखपुर तक, मूसा खेड़ा रोड, जाखल ब्लॉक से होते हुए रत्ताते से धारसूल तक, चंदरकला, टोहाना ब्लॉक से होते हुए जमालपुर से लहेरियन तक, माजरा, धाणी माजरा, धनगर, बिग्गर रोड से होते हुए फरीदाबाद से भोड़िया खेड़ा सड़क का अपग्रेडेशन कार्य तथा अन्य विकास कार्य शामिल है। आज के इस
ऑनलाइन जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, हरियाणा के विकास में इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमेशा याद रखा जाएगा जब एक ही समय में सैकड़ों की संख्या में हजारों करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट्स, उनका शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब किए जाते हैं। आज 17 जिलों में जो हमारे सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, सांसद एवं विधायकगण अलग अलग जगह पर उपस्थित हैं। फरीदाबाद में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, यमुनानगर में हमारे स्पीकर साहब, पंचकुला में ज्ञानचंद जी, श्री मूलचंद जी शर्मा पलवल में है, जीपी दलाल जी ये हमारे भिवानी में, और इसी प्रकार रणवीर गंगवा जी, अनूप धानक जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, उपस्थित सभी हमारे राज्य मंत्रीगण, विभिन्न जिलों में विभिन्न अपने जितने भी नेता हैं, सांसदगण एवं विधायकगण, सब जिलों में और यहाँ इस परिसर में, हरियाणा निवास के परिसर में उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार व छायाकर मित्रों, हरियाणा प्रदेश में पिछले लगातार 7 वर्ष हो गए हैं, लगभग ये 7वां वर्ष चल रहा है। हम लोग निरंतर विकास के कामों में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास का जो मूल थीम है कि विकास, समग्र विकास, सभी विभागों का विकास, उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं अलग अलग विभागों के, किसी विभाग को हमने आवश्यकता अनुसार कुछ प्राथमिकता तो दी होगी लेकिन पीछे किसी को नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भूमिका को लेकर के और हम लोग लगातार ये काम करते रहे हैं। मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र वासियों को करीब 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई परियोजनाओं में सरस्वती के पुराने पुल का पुनर्निर्माण, लघु सचिवालय के नए प्रशासनिक ब्लॉक पिहोवा तथा गांव मलिकपुर में 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, मनोहर लाल ने हरियाणा के जिलों के विकास कार्य के दौरान जींद जिला वासियों को लगभग 30 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं समर्पित की। इनमें नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का उद्घाटन और सफीदो उपमंडल के हाट गांव में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, नरवाना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनने वाले छात्रावास, सलहेड़ा गांव में 33 केवी क्षमता का सब स्टेशन और पैंगा गांव में बनने वाले ITI भवन का शिलान्यास शामिल है। स्वर्ण जयंती योजना के तहत स्थापित हुए कस्तूरबा सेवा सदन में बने ऑब्जर्वेशन होम व सुरक्षा स्थल, सेक्टर 18A में बने नए ITI भवन और सिकरोना गांव में बने ITI भवन का उद्घाटन किया गया। अभी कुछ स्थानों पर विशेष प्राथमिकता देना कई बार समय की आवश्यकता भी होती है, लोगों की मांग भी होती है। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा में अगर विकास के नाते से कोई प्रथम जिला ऐसा माना जाता है तो वो गुरुग्राम माना जाता है। औद्योगिक नगरी इस नाते से फरीदाबाद माना जाता है। बाकी भी जिला केंद्रों पर जो हमारे कारपोरेशन के एरियाज हैं उनमें भी समय समय पर कई योजनाएं लागू की जाती हैं। स्मार्ट सिटी इस नाते से फरीदाबाद, करनाल, इन 2 जिलों को, 2 शहरों को स्मार्ट सिटी इस नाते से आगे किया गया। हमारे जो फोकस के जितने भी काम हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमने कोई भी कार्यक्रम करने में पीछे उसको नहीं छोड़ा है। समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से, जैसा मैंने क्षेत्रों में प्राथमिकता बताई, तो हमने कभी शिक्षा विभाग पर ध्यान दिया, तो अभी जैसे कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं
इसमें हम लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी तो वो हम दे रहे हैं। हमने कभी किसान की आय बढ़े, उसकी आय दुगनी कैसे करें, कृषि विभाग के ऊपर अपना पूरा फोकस किया। कभी लोगों की गरीबी को ध्यान में रखते उनकी गरीबी कैसे दूर हो, एक एक परिवार को कैसे समृद्ध किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया। पारदर्शी नौकरियां मिलें, इसके लिए हमने काम किए। तो चाहे विकास के काम हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन के काम हो, एक भरपूर जितना भी क्षमता है, जितनी हमारे पास, यानी हमारे अधिकारियों की, हमारे बाकी सारे सिस्टम की जितनी योग्यता, उसका पूरा उपयोग करते हुए, अपने साधनों का पूरा उपयोग करते हुए हम लगातार इन 7 वर्षों में अपना काम कर रहे हैं। और बहुत से क्षेत्रों में तो मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए आपको कि हम देश के अन्य प्रांतों के लिए भी एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। बहुत सी चीजें वो भी हमारी जो है वो यानी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने पिछले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक योजना बनाई कि लाल डोरा समाप्त किया जाए और लोगों की जो यानी उनकी संपत्ति है उसको उनका मालिक बनाया जाए, और उस संपत्ति का मालिक बनाया। और ये योजना ऐसी प्रचलित हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इसको देश के बाकी प्रांतों में भी स्वामित्व नाम से लागू किया। वही योजना अब हमने शहरों में भी लागू की है। कैसे जो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लोगों ने लीज के ऊपर 20 साल से पहले से भी ली हुई है, अर्थात सन 2000 से पहले से जिनके पास लीज है, देश की आजादी के बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज ऐसी लीज पर दी गई जिसको 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने हो गए हैं। उनकी भी अपेक्षा थी कि हम इन जमीनों के मालिक बने। हमने पॉलिसी बना करके उनको भी स्वामित्व का अधिकार ये दिया है ताकि वो अपनी जो उचित राशि है उसको पे करके उसके स्वामित्व की उनको अधिकार मिल जाए। मनोहर सरकार भविष्य में हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए विकासात्मक परियोजनाओं के रूप में करोड़ों रुपए की सौगात दी है। हरियाणा के जिलों का पूर्ण रूप से विकास हो, इसके लिए मनोहर लाल ने उप स्वास्थ्य केंद्र, आवासीय क्वार्टर सहित पीएचसी, फायर स्टेशन बिल्डिंग, महिला विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और यहाँ पर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनवाने का निर्णय लिया है। मनोहर सरकार भविष्य में हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए विकासात्मक परियोजनाओं के रूप में सोनीपत जिला वासियों को लगभग 20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें उद्घाटन की गई परियोजनाओं में गांव ममरी और नायत में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र, गांव जाखोली में 2 आवासीय क्वार्टर सहित पीएचसी, आरजीईसी में फायर स्टेशन बिल्डिंग, भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और खानपुर कला में सीएसआर के तहत पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शामिल है। इसके अलावा मिनी सचिवालय में ईवीएम और वीवीपैट 4000 यूनिट के भंडारण के लिए गोदाम के निर्माण की भी आधारशिला रखी गई। साथ ही पलवल जिला को मुख्यमंत्री ने करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा दिया। इन परियोजनाओं में गांव मंडकोला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, गांव खाबी और भिड़ुकी की पीएचसी का निर्माण, गांव असवाता में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हसनपुर का निर्माण, हसनपुर खंड में स्पोर्ट्स स्टेडियम रामगढ़ का निर्माण, गांव मंडकोला में नए पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह एवं अधीनस्थ विश्राम गृह सह चतुर्थी श्रेणी आवास का निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है। मनोहर लाल ने हिसार जिला वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 20 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही रोहतक वासियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं को समर्पित किया। इनमें भिवानी सब ब्रांच की बुर्जी संख्या 101000 पर पुनर्निर्मित पुल का उद्घाटन और कलानौर खंड में ब्लॉक कार्यालय भवन, कतवारा खिलवाड़ी ब्राह्मणवास सांघी मार्ग का अपग्रेडेशन, ट्रेन संख्या 8 से सड़क का अपग्रेडेशन, डोब से चिमनी सड़क वाया मडौधी, बल्लम काहनौर का अपग्रेडेशन और रोहतक भिवानी मार्ग से बनियानी पटवापुर तक की सड़क का अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा में स्थित पंचकुला, सिरसा, भिवानी, पलवल, कैथल,
सोनीपत और रोहतक को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। जिलों में परियोजनाओं के विकास में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रामगढ़ का निर्माण और इसी के साथ पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह और अधीनस्थ विश्राम गृह सह चतुर्थ श्रेणी आवास का निर्माण कार्य का शिलान्यास भी शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल वासियों को 15 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में कलायत में बने 50 बेड की क्षमता वाले सरकारी अस्पताल, तितरम में बने 33 केवी सब स्टेशन और पाइला में निर्मित 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। मनोहर लाल ने कैथल के बाद चरखी दादरी को 10 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को समर्पित किया। इनमें सांवई गांव की पीएचसी, गांव गोपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गांव दगड़ौली में 4 एकड़ भूमि में बनाई गई पार्क सह व्यायामशाला, गांव कारियादू में बनी पार्क सह व्यायामशाला, ग्राम कारिधारिणी और पिचौपा कला में बने 2 पार्क सह व्यायामशाला और गांव बास रानीला में तैयार पार्क सह व्यायामशाला और गांव पिचौपा खुर्द, बरेला, मंडौला एवं रावलधी में बनाए गए ज्ञान केंद्रों का उद्घाटन शामिल है। मनोहर लाल ने भिवानी जिले में करीब 9 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और पानीपत जिला को 5 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें कुराना में बने 33 केवी सब स्टेशन और पानीपत में निर्मित मीडिया सेंटर भवन का उद्घाटन शामिल है। हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य की एक अलग पहचान हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेश में 16 जिलों में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। चलिए फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।